मंच पर उपस्थित महात्मा भाइयों, हमारे मंच पर सुशोभित पशुपति क्षेत्र विकास कोष के कोषाध्यक्ष ज्ञान बहादुर हमाल जी, प्रशासकीय अधिकृत प्रेम हरि डुगना जी, नेपाल टेलीविज़न की धार्मिक कार्यक्रम की संचालिका शारदा उपाध्याय जी, डॉक्टर विष्णु राज अत्रेय जी तथा उपस्थित सभी भागवत भक्तों और उपस्थित मातृशक्ति, आज हम बड़े हर्षोल्लास से भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मना रहे हैं और सबके अंदर ये भाव प्रकट हो रहा है कि आज भगवान का जन्म हुआ। आज भगवान धरती पर आए और भगवान का आना अंधकार को दूर करने के लिए था, आताताइयों को मारने के लिए था, कंस के क्रूर राज्य से जनता को मुक्त करने के लिए था। और जो अंधकार में भटके हुए थे उनको ज्ञान का मार्ग दर्शाने के लिए भगवान का जन्म हुआ। यह भगवान का अपने भक्तों के लिए एक वचन है। भगवान ने अपने भक्तों के लिए एक प्रतिज्ञा की है, संभवामि युगे युगे पवित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब मानव भटक जाते हैं, मनुष्यों को कोई मार्ग नहीं मिलता है, अंधकार में हम ग्रसित हो जाते हैं, अर्जुन की तरह कारता को प्राप्त हो जाता है। जब मानव कर्म करने से भागने लगता है, युद्ध करने से भागता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अकर्मण्यता को प्राप्त हो जाता है, when a man becomes despondent, तब भगवान ज्ञान की जो अग्नि है, ज्ञान की जो गंगा है, उसको प्रकट करने के लिए आते हैं। और भगवान का ये वचन है अपने भक्तों के लिए कि संभवामि युगे युगे, युग युग में मेरा आना होता है, आविर्भाव होता है। अभी अभी आपके सामने एक शुभारंभ का एक प्रतीक, ज्योति जला करके अंधकार को दूर करके, ये एक प्रतीक जो है ज्योति का अवलंबन किया गया, प्रकाशोत्सव मनाया गया, ज्योति जलाई गई, क्योंकि जहां ज्योति जलती है वह अंधकार दूर होता है। तो आज हम सब भक्तों को भी यह आराधना करनी है, भक्तों को भी यह प्रार्थना करनी है कि भगवान हमारे जीवन में भी जन्म लें, भगवान हमारे जीवन में प्रकट हों और हमारे जीवन में प्रकट होकर के भगवान हमारा अंधकार दूर करें। हमारे जो अंदर कायरता पैदा हो गई है, हमारे अंदर जो अकर्मण्यता पैदा हो गई है, जो हमें कर्म बोध नहीं हो पाता कि हमें क्या कर्म करना है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या दायित्व है, राष्ट्र के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने प्रति क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आत्मकल्याण के लिए मानव को क्या करना चाहिए, इसके प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमारा दायित्व है, इसको हम भूल चुके हैं। भगवान जब हमारे जीवन में प्रकट होंगे, भगवान जब हमारे जीवन के अंदर जन्म लेंगे, ज्ञान हमारे जीवन के अंदर जब प्रकट होगा, तब हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था
कि अंधकार कितना भी हो, अंधकार कितना गहन हो, कितना विशाल हो, कितना प्रगाढ़ हो, पर अगर प्रकाश की एक किरण, प्रकाश का एक दीपक अगर जलता है तो वह अंधकार से संघर्ष करेगा और अंधकार को भगा देता है और वहां धीरे धीरे प्रकाश हो जाता है। आप जानते हैं कि जैसे इस पंडाल के अंदर, इसको घुमा दो, नजदीक मत करो, दूर करो, मैंने पहले कहा, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके सामने बैठा हूं और अंधकार हो, हम दोनों उपस्थित हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, परंतु बिना प्रकाश के हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। प्रकाश का होना आवश्यक है। इसीलिए हमारे गायत्री मंत्र के अंदर आता है ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्योंकि अगर साधक है और साध्य है, भक्त है और भगवान है और उसके बीच में प्रकाश नहीं है तो दोनों का संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा, दोनों एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे। जब प्रकाश होगा तो आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं। बिना प्रकाश के हम बैठे रहें तो ना आपकी उपस्थिति का मुझे आभास होगा, ना आपको मेरी उपस्थिति का आभास होगा। अंधकार में कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे ही भक्ति के अंदर प्रकाश की जरूरत होती है और उसका एक रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबल हमारा जो दीपक है, दीपक जलाना होता है। भगवान के आगे हम दीपक क्यों जलाते हैं कि हे प्रभु, ये प्रकाश जब हमारे जीवन में आएगा, जब हमारे जीवन के अंदर प्रकाश होगा तो हम आपके दर्शन कर पाएंगे और आप हमारे को देख सकेंगे, हमारे पर कृपा कर सकेंगे। भगवान कृष्ण गोपियों के जीवन में आए। जब गोपियों के जीवन में आए तो गोपियों के अंदर क्या भाव था? वो माया में रहने वाली गोपियां थी, अनपढ़ थी। बड़ा उनको अहंकार था कि हमारे ब्रज का मक्खन जो है वो बहुत अच्छा है। जैसे कोई ना कोई मिठाई नेपाल की बड़ी प्रसिद्ध है, तो हमेशा ये कहा जाता है भाई काठमांडू की फलानी मिठाई है तो वो ले आना। ऐसे ही उनको भी बड़ा गौरव था कि हमारे ब्रज का, जहां की वो रहने वाली थी, हमारा घी दूध बड़ा जो है बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। उनको बड़ा अहंकार हो गया था। तो भगवान उनकी मटकी फोड़ते थे ताकि उनका अहंकार समाप्त हो जाए। भगवान अहंकार नहीं चाहते, भगवान छल कपट नहीं चाहते हैं, निर्मल मन। जब अर्जुन को भगवान ज्ञान देते हैं तो भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं इसलिए तुझे ज्ञान दे रहा हूं, तू किसी के अवगुण नहीं देखता है, तेरे में कोई नेगेटिविटी नहीं है। आज लोग कहते हैं भगवान कृष्ण बचपन में माखन चोरते थे। ये चोरी का भाव तो हमारे अंदर आता है ना। हम उस एक्ट को, उस कर्म को चोरी समझते हैं क्योंकि भगवान ने बिना पूछे उठा लिया, पर उनके अंदर यह भाव चोरी का नहीं है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा है, जाता है, वो जो उसको खाना होता है खा लेता है, उसके अंदर चोरी का भाव नहीं होता। ये चोरी का भाव कौन सी दफा कानून के पेनल कोड से कौन सी दफा है, ये तो हमारे मस्तिष्क की उपज है। भगवान के अंदर यह भाव नहीं था। भगवान के अंदर यह भी भाव नहीं था कि मैं ही खाऊं। अगर वो दूध दही मक्खन खाते थे तो अपने ग्वाल बालों को बांट करके खाते थे, सबको खाते थे। तो भगवान का एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो जब यशोदा ने पकड़ा, कहा तेरे मुंह पर मक्खन लगा है, मुंह पर दही लगा है, तो भगवान कहते हैं मेरे ग्वाल बालाओं ने, मेरे सखाओं ने मेरे मुंह पर लगा दिया, मैंने तो नहीं खाया। जब मां ने कहा मुंह खोलो तो भगवान कृष्ण ने मुंह खोला। अब जब मुंह खोला, मुंह के अंदर झांका, अब वो देखना चाहती थी कि मुंह के अंदर दही है या नहीं। तो भगवान ने जब मुंह खोला तो वहां कहां दही होना, वहां तो सारा ब्रह्मांड आ गया। अर्थात भगवान उस अनंत आकाश से, भगवान उस अनंत सत्य से,
भगवान उस अनंत सौर मंडल से जुड़े हुए थे जिसको हम इंफिनिटी कहते हैं, अनंत कहते हैं। आज विज्ञान क्या समझ रहा है कि ऐसे भी पिंड हैं, ऐसे भी स्टार्स हैं, ऐसे भी तारे हैं जो जल करके समाप्त हो गए और उनकी रोशनी अभी तक पृथ्वी तक पड़ रही है, जबकि रोशनी की स्पीड कितनी ज्यादा है। तो कहने का मतलब रोशनी इतनी तेजी से आ रही है, पर इतना विशाल ये सौर मंडल है कि तारा समाप्त हो गया, उसकी रोशनी अभी तक हमारी पृथ्वी पर आ रही है। इतना विशाल। आज जितनी रिसर्चें हो रही हैं, जितना विज्ञान ढूंढ रहा है, विज्ञान अब यह समझ रहा है कि हम तो कुछ जाना ही नहीं, हमने तो ये तो बड़ा विशाल है। यूनान के अंदर लोग देवी के पास जाके पूछते थे कि हे देवी, हम सब में से विद्वान व्यक्ति कौन है? तो देवी ने कहा, तुम सब में से सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति है सुकरात। तो सुकरात के पास लोग गए कि महाराज, आप बहुत बड़े संत हैं और हमारी देवी कहती है कि आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं। सुकरात ने कहा, आई ओनली नो दैट आई नो नथिंग। मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि यह संसार बड़ा असीम है, बड़ा विशाल है और बहुत बड़ा है। जब डॉक्टर शरीर को देखते हैं तो स्टडी करने के बाद ये कहते हैं, भाई ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए अभी तक। बहुत सी बीमारियां, कैंसर हैं, HIV हैं, इसके बारे में अभी समझ ही नहीं आ रही है लोगों को, धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो सुकरात ने कहा, मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, इतना विशाल। तो भगवान ने जब मुंह खोला तो मां ने देखा कि इसके अंदर तो मुंह के अंदर सारा अनंत आकाश है, अनंत सौर मंडल है, ये तो असीम है, सीमित। मां घबरा गई, कहा अरे अरे ये मुंह बंद करो। तब भगवान ने मुंह बंद किया तो मां के सामने मां के वही दुलारे, मां ने उनको पुत्रवत देखा, पुत्र खड़े, और उनके अंदर कोई ये चोरी का या मेरा तेरा का कोई भाव नहीं था। मैं इसलिए यह प्रसंग सुना रहा हूं, महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है कि बहुत सी गोपियां नहा रही थी, वहां से सुखदेव मुनि चले गए, किसी ने पर्दा नहीं किया। सुखदेव मुनि अपने समाधिस्थ अवस्था में जा रहे थे। जब उनके पीछे पीछे वेदव्यास जाने लगे तो सारी गोपियां पर्दा करने लगी। वेदव्यास ने कहा, बड़ी विचित्र बात है, अरे मेरा ये युवक तरुण लड़का जा रहा था, तुमने कोई पर्दा नहीं किया, और मैं यहां एक बूढ़ा व्यक्ति, दाढ़ी मेरी लंबी हो गई और मेरे सामने तुम पर्दा कर रही हो। उन्हें कहा, वेदव्यास जी, सुखदेव मुनि जो है वो ध्यानवत थे, उनके अंदर नारी का भेद, पुरुष का भेद ये उनको मालूम ही नहीं था। वो ऐसे एक पुत्रवत थे, जैसे मां बेटे को संभालती है, तो हमने उनसे कोई हमें लाज नहीं आई, परंतु आप तो नारी के तत्व को समझते हैं, इसलिए आपसे हम पर्दा कर रहे हैं। तो भगवान के अंदर भी वही भाव था, उनके अंदर कोई चोरी का भाव नहीं, मेरा तेरे का कोई भाव नहीं था। अब भगवान कारागार में भगवान पैदा हुए, कारागार में पैदा हुए। अब कारागार में पैदा होने के बाद जो कारागार में ही में रह जाए, कारागार से निकल ना पाए, वो लोगों को क्या मुक्त करेगा? मुक्त वही कर सकता है जो कारागार से मुक्त हो जाए, जेल खाने से मुक्त हो जाए, वही संसार को मुक्त करने वाला होता है। तो भगवान जेल में पैदा हुए, कारागार में पैदा हुए, और वहां सब सो गए, सारे द्वारपाल सो गए, सारे जो है पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए, और भगवान वहां से निकल करके पहुंच जाते हैं, यशोदा के यहां पहुंच जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो इस माया से, माया का जो कारागार है, इससे जो मुक्त करेगा,
इसके बंधन को तोड़ेगा, वही हमें निर्वाण दिला सकता है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा, ये वेद जो हैं ये 3 गुणों के बारे में बताते हैं, सत, रज और तम। जो यहां विज्ञान के विद्यार्थी बैठे होंगे और साइंस जिन्होंने पढ़ी होगी, वो जानते हैं कि विज्ञान में भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। देयर इज इलेक्ट्रॉन, देयर इज प्रोटॉन एंड देयर इज न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। आप अगर पीरियोडिक चार्ट को देखें तो यह संख्या के वेरिएशन से ही सारे तत्व हमारे सामने प्रकट होते हैं। ये सारे तत्व क्या हैं? सिंपली वेरिएशन ऑफ, जैसे सारा संसार क्या है, सत और रजतम का वेरिएशन। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेरिएशन से ये सारा जगत हमारे सामने है। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इसलिए भगवान कहते हैं 3 गुणों से यह संसार बना है। पर इन गुणों से परे जो तत्व है, उस तत्व को अर्जुन तू पहचान। और बहुत से लोगों के अंदर यह उत्सुकता होती है कि महाभारत की लड़ाई हो रही थी और भगवान ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। भगवान ये नहीं बता रहे हैं कि अर्जुन तू कौन से अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेगा, किस हथियार से अपने शत्रु को मारेगा, इसकी चर्चा भगवान ने नहीं की। भगवान वहां ज्ञान की चर्चा कर रहे। क्यों? भगवान इसलिए ज्ञान की चर्चा करते हैं कि युद्ध से पहले तो अर्जुन रथ के पीछे बैठ जाता है, अपने हाथों पर अपना सर रख लेता है और भगवान से कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। और युद्ध ना करने के लिए तर्क ढूंढता है। कुल की नारियां विधवा हो जाएंगी, विधवा होने से व्यभिचार बढ़ेगा, व्यभिचार से वर्णसंकर पैदा होगा और वो वर्णसंकर जो है संसार को नष्ट भ्रष्ट करने वाला होगा। हे कृष्ण, ऐसे रक्त रंजित राज्य का मैं उपभोग नहीं करना चाहता हूं। और रथ के पीछे बैठ जाता है, शोकातुर हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जो अर्जुन लड़ाई से पहले ही पीछे बैठ गया हो, लड़ाई से पहले ही हार गया हो, वो लड़ाई क्या जीतेगा? वो कौन सा अस्त्र शस्त्र चलाएगा, कौन सा बाण चलाएगा जो पहले ही हार चुका है लड़ाई को? इसलिए भगवान उसको ज्ञान देते हैं, राजविद्या का उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने आप को पहचान और अपने मन पर नियंत्रण कर। इसीलिए कहा मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यह मन बंधन का कारण भी है और मुक्ति का कारण भी है। ईश्वर के सच्चे नाम में लग गया, हमें आत्मबोध हो गया, तो ये कल्याण का कारण बन जाएगा, निर्वाण का कारण बन जाएगा। और माया में लग गया तो बंधन का कारण बन जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामान स्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तू समकाल में निरंतर सुमरण करता हुआ तो युद्ध भी कर और मेरा सुमरण भी कर। जैसे आपने देखा होगा कि कोई आदमी साइकिल चलाता है तो साइकिल भी चला रहा है, बात भी कर रहा है, श्वास भी ले रहा है, यह सब काम कर रहा है। क्योंकि एक प्रश्न उठता है कि हम निरंतर सुमरण कैसे कर सकते हैं। भगवान ने कहा और अर्जुन के माध्यम से सारे मानव मात्र के लिए कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामान स्मर युद्ध च। सब काल में क्या हो रहा है? अभी हम जागृत हैं, जागृत अवस्था को प्राप्त है, आप मुझे देख रहे हैं। स्वप्न अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, ये दिखना बंद हो जाएगा, सो जाएंगे। फिर स्वप्न अवस्था में जो कुछ देखेंगे, सपने में जो कुछ आइडिया, जो विचार, जो संस्कार अपने मन में है, उसी को देखेंगे। सुषुप्त अवस्था में ना जागृत का आभास होता है
और ना स्वप्न अवस्था का आभास होता है सुषुप्त में। तो ये सारी अवस्थाओं में क्या चीज निरंतर हो रही है? तो हमारे संत कहते हैं, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर ब्यात। ये श्वासों की माला दिन रात चल रही है, जागृत अवस्था में भी चल रही है, स्वप्न अवस्था में भी चल रही है, और तुरिया अवस्था में। अब तुरिया अवस्था में क्या होता है? हम सो जाते हैं, नींद आ जाती है, गाढ़ निद्रा को प्राप्त हो गए, डीप स्लीप, वी कॉल इट ए डीप स्लीप, डीप स्लंबर। और जब डीप स्लंबर को प्राप्त हो जाते हैं, डीप स्लीप को प्राप्त हो जाते हैं, तो उठ के कहते हैं, भाई ऐसी नींद आ गई, हम तो बिल्कुल ऐसे सो गए, किसी चीज की चिंता नहीं रही, किसी चीज का विचार आया ही नहीं। अब ये जो किसी चीज का विचार नहीं आया, इसका विचार तो हमारे अंदर बना हुआ है। किसी चीज के बारे में हम सोच नहीं पाए, पर यह विचार तो हमारे अंदर है कि हम किसी चीज के बारे में सोच नहीं पाए। अर्थात देयर वाज टोटल नेगेशन ऑफ वर्ल्डली थॉट्स, संसार के सारे विचार, इसका वैक्यूम होना हमें याद रहा। अब सवाल है, तुरिया अवस्था क्या है? सुषुप्त के बाद तुरिया आती है। तुरिया में हम सारे संसार को भूल जाते हैं, सारे संसार के मामले में हम वैक्यूम हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, पर जो ब्रह्म है उसका हम अनुभव प्राप्त करते हैं। तो कहा, ब्रह्मानंद जी कहते हैं, जीता मर के फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी रे। क्योंकि जब अर्जुन भगवान के आगे समर्पण करता है और कहता, प्रभु मेरे लिए जो श्रेयकर है, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, ये मुझे ज्ञान दीजिए, तो भगवान के आगे सरेंडर तो कर देता है, पर भगवान को जानता नहीं है। कभी भगवान को कौन्तेय बोल रहा है, कभी भगवान को यादव बोल रहा है, कभी सखा बोल रहा है, कभी कृष्ण के रूप से संबोधन कर रहा है। पर जब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वह भगवान के विराट स्वरूप को देखता है, विराटता को देखता है, और भगवान के आगे नतमस्तक हो जाता है कि हे प्रभु, मैंने आपको भूल से सखा कहा हो, मैंने आपको भूल से यादव कहा हो, कौन्तेय कहा हो, मुझे क्षमा करना, आप तो योगियों के भी योगी हो। तब भगवान को वो मटेरियल लेवल पर कन्फाइन नहीं कर रहा था कि भगवान कोई साकार बिंब है, भगवान के अंदर कोई फिजिकल डायमेंशंस हैं। वो डायमेंशन से परे कहता है, आप तो योगियों के भी योगी हो। और भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझे राज विद्या देता हूं। राज विद्या क्या है? सब विद्याओं की राजा। और भगवान कहते हैं, जिसको संपूर्ण जलाशय मिल जाता है। अब आपने देखा होगा, हमारे गौशाला आश्रम में एक पानी का झरना है बगल में, 24 घंटे पानी आता रहता है। तो जिसको 24 आवर्स पानी की सप्लाई मिल गई, अब उसको और पानी की क्या जरूरत? जिसको संपूर्ण जलाशय मिल गया, उसको छोटे जलाशयों से कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए भोले बाबा, आज हम पशुपतिनाथ क्षेत्र में यह सत्संग का आयोजन हो रहा है, और भगवान शंकर भोले बाबा भी श्री कृष्ण महाराज के दर्शन करने के लिए जब वो बाल रूप में थे, तो कैलाश पर्वत को छोड़ करके और श्री कृष्ण महाराज के दर्शन करने के लिए आए। तो यशोदा मैया से कहा, मैया मैं तेरे लाला का दर्शन करना चाहता हूं। यशोदा कहने लगी, ये नर मुंडों को अपने गले में धारण करके आप ये भूतनाथ बन करके आए हो, मेरा लाला तो डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। अब भगवान शंकर प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं दर्शन करना चाहता हूं। यशोदा मैया कह रही है कि तुम्हारा भयंकर रूप देख करके, ये विकराल रूप देख करके मेरा लाला डर जाएगा। तो भगवान जब बार बार प्रार्थना करते हैं, तो भगवान कहने लगे, मैया तेरा लाला रो रहा है।
वो तब तक चुप नहीं होगा जब तक वो मुझे दर्शन नहीं दे देगा। मैं उसका दर्शन करने आया हूं बहुत दूर से। तब यशोदा मैया जब देखती है कि कृष्ण चुप ही नहीं हो रहे हैं, तब अपने बच्चे को, लाला को चुप करने के लिए दर्शन करवाती है। शंकर भगवान दर्शन प्राप्त करते हैं और दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो जाते हैं। उनकी यात्रा सफल हो गई। तो अभिप्राय कहने का यह है कि आत्मा आत्मा का दर्शन प्राप्त करती है। यह स्पिरिचुअल जगत है, संसार का जगत है, जहां कोई ऊंचा नीचा नहीं है। महापुरुष एक ऐसे जगत की अनुभूति कराते हैं जहां सब एक हैं, एक समान है। हम बासीवा देश के, जहां आदि अंत का खेल, दीपक देखा गैब का, बिन बाती बिन तेल, वहां ऐसा स्वमेव प्रकाश है जहां पर घी बत्ती प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। और गीता में भगवान कहते हैं, न तत्त भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा परम धाम है जहां स्वमेव प्रकाश है, जहां पहुंचने के बाद जीव संसार में लौटता नहीं। अब ऐसी क्या अवस्था है जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है? हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है, फिर भूख लगती है। पानी पीते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, जब पानी अंदर डिफ्यूज हो जाता है, फिर प्यास लगती है। आराम करके स्वस्थ हो जाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर थक जाते हैं। पर ऐसी अवस्था क्या है? तो हमारा विज्ञान कहता है, एनीथिंग प्लस इंफिनिटी इक्वल्स टू इंफिनिटी। अनंत में आप कुछ जोड़ेंगे, यही हमारे उपनिषदों में आता है कि जो पूर्ण है, पूर्ण में कुछ जोड़ोगे बचेगा क्या? पूर्ण। तो वो एक ऐसा परम धाम है, अनंत है, जहां पहुंचने के बाद जीव उसका हो जाता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। तो ये समर्पण का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। भगवान कृष्ण हमारे जीवन के अंदर प्रकट हो। हमारे जीवन के अंदर जो महाभारत हो रहा है, समय समय पर हम जो कौरवों से लड़ते, ये तो हमारा महाभारत अंदर भी हो रहा है। इसमें भी 5 पांडव हैं। ये आपके 5 तत्व हैं, 5 पांडव। 5 एलिमेंट से ये बॉडी बनी है, 5 महाभूत से शरीर बना है। और कौरव दुनिया भर के दुर्योधन, दुर्बुद्धि धन, ये हमारी आत्मा रूपी द्रौपदी की चीर हरण कर रहे हैं। जैसे रावण ने जानकी जी का अपहरण किया। तो जब हम सद्गुरु को अपने जीवन में लाएंगे, तभी भगवान कहते हैं, तत्वदर्शियों के पास जाओ, विनम्र भाव से जाओ, श्रद्धा से जाओ। उनसे जब आप नम्र निवेदन करोगे, तब वो तुम्हें ज्ञान देंगे। और भगवान ने तो सिनॉप्सिस में, सार में, गीता के अंदर सारी बातें कह दी। और भगवान वो सरल मार्ग बताते हैं। कहते हैं, मेरी प्राप्ति कैसे होगी? द डिवोटी हैज टू फोकस। आपने देखा हो, ये कैमरे खींचने वाले, ये मेरे पे कैमरा लगाए हुए मुझे फोकस कर रहे हैं। ऐसे ही अपने ध्यान को हमें फोकस करना है। तो भगवान कहते हैं, मेरी प्राप्ति अनन्य भक्ति से, किसी अन्य की नहीं, 1 पॉइंटेड डिवोशन। ये और कार्य करने से आपको श्री की प्राप्ति हो सकती है, आपको यश की प्राप्ति हो सकती है, मनोवांछित कामना आपकी मिल सकती है। पर मेरी प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति। और अनन्य भक्ति कैसे होती है, मैं आपको बताता हूं। एक बगीचा था, देयर वाज अ ब्यूटीफुल गार्डन। उस बगीचे में एक मैग्नोलिया का फूल था, जिसको चंपा का फूल कहते हैं, बड़ा वाला। तो एक मधुमक्खी भौरा जो था,
वो सारे फूलों पर जाता था, सब पर बैठता था, पराग को खाता था, पर वो चंपा के फूल पर नहीं बैठता था। तो एक साधु महाराज ने कहा कि चंपा, तुझमें 3 गुण, रूप, रंग और वास, अवगुण तुझमें कौन सा जो भौरा ना आवे पास? ये भौरा तेरे पास नहीं आ रहा, क्या कारण है? तेरा रूप भी बड़ा सुंदर है, आकार भी तेरा बहुत बड़ा है, फ्रेग्रेंस भी, खुशबू भी तेरे अंदर बहुत अच्छी है। तो वो चंपा का फूल कहता है, हे महात्मा जी, मुझ में 3 गुण, रूप, रंग और वास, पर जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास। ये दर दर का भटकने वाला, मैं ऐसे आदमी को नहीं बैठाता हूं। ये कभी किसी फूल पर बैठता है, कभी किसी फूल पर बैठता है। भगवान कहते, नाना शास्त्र पढ़त लोके नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सब कर्म निरर्थकम। अर्जुन ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया, पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया। अर्जुन ने इंद्र को प्रसन्न किया, गांडीव प्राप्त कर लिया, बड़े बड़े सिद्धियां प्राप्त कर ली, पर आत्मज्ञान के लिए, जिससे अपने मन पर वो विजय प्राप्त करता, अपनी कायरता को दूर करता, अपने अंधकार को दूर करता, उसके लिए भगवान कृष्ण की शरणागत वो हुआ। भगवान कृष्ण को उसने गुरु बनाया, भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चला, और जब भगवान ने उसको आध्यात्मिक ज्ञान दिया, राज विद्या दी, तो उसका मोह नष्ट हो जाता है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, है प्रभु मेरा अंधकार नष्ट हो गया, नेशंस हैज फिनिश्ड। उसके जीवन के अंदर प्रकाश पैदा हो गया, उसने उस अनुभूति को प्राप्त किया। क्योंकि आज साइंस कहती है, अगर आप किसी पार्टिकल को लें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को लें, एटम को स्प्लिट करें, तो उसमें से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, लाइट निकलती है। ये कण कण के अंदर, हिरोशिमा के, जब नागासाकी और हिरोशिमा पे अणुबम फेंके गए, तो क्या किया उन्होंने? एटम को स्प्लिट किया, उसमें से एनर्जी को रिलीज किया, चेन रिएक्शन हुआ, और चेन रिएक्शन से इतना प्रकाश हुआ कि जिसने उस प्रकाश को देखा वो अंधा हो गया, वो रेटिना ही उसके जल गए। तो कण कण के अंदर प्रकाश है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। इसीलिए तो हनुमान जी ने छाती को फाड़ा। छाती को फाड़ने का मतलब क्या है? हनुमान जी ने कोई ऑपरेशन थोड़ी किया। हनुमान जी जब मोतियों को तोड़ने लगे, तो जानकी जी ने कहा, आप इन मोतियों को क्यों तोड़ रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, मैं प्रभु की खोज कर रहा हूं। कहा, प्रभु इसमें कहां मिलेंगे? हनुमान जी ने कहा, वो प्रभु तो मेरे अंदर भी हैं, और सारी सभा में लोग नहीं जानते थे। तो हनुमान जी ने अपनी छाती को फाड़ा, अर्थात ज्ञान देके लोगों को बताया कि मेरे अंदर भी प्रभु हैं। तो हे मानव मात्र के लिए, भक्तों के लिए, वो प्रभु कहां मिलेंगे? अपने अंदर मिलेंगे, मंदिर में मिलेंगे, मन के अंदर मिलेंगे। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। यह मन क्या है? मथुरा है, काया काशी है, दिल द्वारिका है। सारे धाम हमारे अंदर हैं, और प्रभु को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर हमें जाना पड़ेगा। इसीलिए संत कबीर कहते हैं, मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाय। जैसे कस्तूरी के, मृग के अंदर कस्तूरी होती है, भार नहीं होती, वो बेचारा समझता है शायद भार है, ये फ्रेग्रेंस, ये खुशबू भार से आ रही है, पर भार नहीं है, उसके अंदर है, पर वो नहीं जानता। वही स्थिति हमारी है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल है,
और जब हम चकमक में पत्थर को लेके फ्रिक्शन करते हैं तब फ्रिक्शन के बाद उसमें अग्नि प्रकट होती है। ऐसे ही अपने प्राणों के फ्रिक्शन में वो अग्नि छुपी हुई है, वो प्रकाश छुपा हुआ है। इसका मार्ग संत बताते हैं। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज की वंदना करता हूं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो पापों का हरण करने वाले हैं और जिनके वचन रवि की कर। रवि की करनी क्या होती है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सन? कुछ लोग कहेंगे साहब सूरज का मतलब सूर्य निकला तो अंधकार दूर हो गया। निसंदेह जब सूरज प्रकट होता है अंधकार दूर हो जाता है। हम कितनी लाइट्स जलाते हैं, घर घर में रोशनी जलाते हैं, ये ट्यूबलाइट्स जली हैं, पर ये रात्रि का अंधकार दूर नहीं करती। आप अगर न्यूयॉर्क में चले जाएं, लंदन में चले जाएं तो वहां बहुत प्रकाश होता है, पर उतना प्रकाश होने से रात्रि का अंधकार दूर नहीं हुआ। पर जब सूरज उदय होता है, सूरज चमकने लगता है तो रात्रि का अंधकार दूर सूरज आता है। तो रवि की करनी क्या है? अंधकार को दूर करना। पर इतनी ही नहीं, तुलसीदास जी क्या समझाते हैं आगे? रवि की करनी क्या है? जासु वचन रवि कर निकर। रवि की करनी क्या है? आप जानते हैं कि हम लोग स्वच्छ हवा को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और ऑक्सीजन के साथ कार्बन को जलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, दूषित हवा को बाहर फेंकते हैं। स्वच्छ हवा लेते हैं, दूषित हवा बाहर फेंकते हैं। हर आदमी यही कर रहा है। अब दूषित हवा बाहर जा रही है तो पूरे वातावरण के अंदर दूषित हवा हो जानी चाहिए। तो क्या होता है कि जब सूरज चमकता है तो हमारे पेड़ों में जो हरा पदार्थ है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, वो क्लोरोफिल क्या करता है कि सूरज की रोशनी पड़ने से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता है, अर्थात दूषित हवा को स्वच्छ बना देता है, जिससे हमें जीवन प्राप्त होता है। नहीं तो यहां प्रदूषण ही प्रदूषण हो जाता। तो हमें जीवन कैसे मिल रहा है? कि सूरज की रोशनी से। तो गुरु महाराज के वचन जो सूरज की रोशनी करते हैं, सूरज का काम करते हैं, उनका फंक्शन यह भी है कि वो भक्त को आध्यात्मिक जीवन प्रदान करते हैं। द गुरु ऑल्सो गिव्स अ स्पिरिचुअल लाइफ, और उससे हमें आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है, वो जीवन भी देते हैं। और वो जो जीवन प्राप्त करता है उसको द्विज कहा जाता है। पहला जीवन माता पिता से प्राप्त होता है और दूसरा जीवन सदगुरु से प्राप्त होता है, जिसको दूसरा जन्म कहा जाता है। तो सज्जनों, जन्माष्टमी में आज प्रभु से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन में भी भगवान प्रकट होकर के जन्म लेकर के, और हमारे अंदर जो कंस वृत्ति है उसका मर्दन करें। हमारे अंदर जो अहंकार की वृत्ति है, कौरवों के अंदर जो दुर्बुद्धि बढ़ती जा रही है, उसका जो खजाना बन गया, पुंज बन गया है दुर्योधन, दुर्बुद्धि धन, उसको खत्म करें। हमारे अंदर जो महाभारत हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है, करें या ना करें, करें या ना करें। एक सत्संग हो रहा था तो एक प्रसंग हम लोगों ने सुनाया, और प्रसंग ऐसा था जैसे आपको पता है कि एक मदारी आता है, जादूगर आता है, तो जादू का खेल दिखाता है, खेल के साथ साथ वो अपनी दवाई भी बेचता है। तो एक जादूगर आया, खेल दिखाने वाला, बड़ा अच्छा खेल दिखाया उसने। उस खेल के अंदर गांव के 2 आदमी पहुंच गए, वो भी खेल देख रहे थे। तो जादूगर ने एक को पकड़ा, कहा देखो इसके दांत देखो, काले दांत हैं इसके, बिल्कुल काले। उसने दवाई दी, पाउडर निकाला, उसके दांत साफ करवाए, कुल्ला कराया तो दांत उसके चमकने लगे। अब उसने कहा कि मेरे पास ये पाउडर है, 1 रुपए का ये पाउडर है, कोई खरीदना चाहे इसको खरीदे। अब दूसरा दोस्त कहने लगा कि भाई ये पहले वाले दोस्त ने तो अपने दांत साफ करा लिए,
अब ये अपने गांव में जाएगा, सबको अपने दांत दिखाएगा, दांत इसके चमक रहे हैं। लोग मुझसे पूछेंगे मेरे दांत तो पीले के पीले पड़े हुए हैं। तो उसके अंदर इच्छा हुई कि मैं इस दवाई को खरीद लूं, इस पाउडर को खरीद लूं, ताकि मैं अपने दांत साफ करके अपने दांतों को भी चमका लूं। अब उसने पैसे रखे, 50 पैसे का सिक्का रखा और सिक्के रखे, अपने मुट्ठी में सिक्के बांध लिए। अब उसके अंदर दुविधा होती थी, मैं लूं या ना लूं, लूं या ना लूं। वो जादूगर मदारी ने देखा कि भाई ये बार बार मुट्ठी को आगे पीछे कर रहा है, वो बार बार उसके नजदीक आता था, ये पुड़िया ले लो, पुड़िया ले लो। बड़ी देर के बाद उस आदमी ने यह निर्णय किया कि इसको मैं खरीद ही लेता हूं। उसने पैसे फेंके और वो पुड़िया ले ली। शाम को जादूगर ने पैसे देखे तो वो पैसे जो है घिस गए थे, खोटे हो गए थे। मैं लूं या ना लूं कहते कहते वो पैसे घिस गए, दे वर स्क्रब्ड कंप्लीटली। तो ऐसे ही होता है, आदमी सत्संग सुनते हैं, अजी ले ज्ञान या ना ले या ना ले, और यमराज का टेलीग्राम आ गया, ऊपर चले गए। वैसे टेलीग्राम तो यमराज का आ ही जाता है। आंख से दिखना कमजोर हो गया, ये टेलीग्राम आ गया। दांत कमजोर हो गए, टेलीग्राम आ गया। पैरों में दर्द होता है, टेलीग्राम आ गया। बाल सफेद हो गए, टेलीग्राम आ गया। अब टेलीग्राम के बाद कब फुल स्टॉप लग जाए ये पता नहीं, 4 विराम कब लग जाए पता नहीं। तो इसके लिए ये दुविधा में पड़े हुए हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ये दुविधा को त्याग करके हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करके और निश्चयात्मक बुद्धि से, निश्चयात्मक माने होता है निश्चय करके करना है। जब निश्चयात्मक बुद्धि से आगे बढ़ेंगे तब हमें प्राप्ति होगी। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, आज जन्माष्टमी में केवल मात्र ये नहीं कि भगवान धरती पर आए, भगवान हमारे जीवन में आए, भगवान हमारे जीवन में प्रकट हो, भगवान हमारे जीवन में वो प्रेम दें जो गोपियों को प्राप्त था, वो प्रेम दें, वो ज्ञान दें जो अर्जुन को प्राप्त हुआ, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। और भगवान कहते हैं सत्य का बीज नाश नहीं होता है। ये संसार तो सत्य पे खड़ा हुआ है। आपने देखा, भागवत की कथा सुनी होगी, सुनाते हैं कि कलिकाल बैल के टांग मार रहा था, तोड़ रहा था, और पृथ्वी गौ बनकर के त्राहिमाम चिल्ला रही थी, कोई बचाए, कोई रक्षा करे। और जो धर्म है, धर्म की एक टांग बची थी, सत्य, सत्य पे वो खड़ा था। आज वही हो रहा है। ये कोई मार्मिक प्रसंग नहीं है, दिस इज अ फैक्चुअल रियलिटी। आज धरती में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। लोग कहते हैं साहब मौसम ही बदल गया। हमारे उत्तराखंड में पानी ही पानी बरस रहा है, बाढ़ आ गई, बादल फट रहे हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है कि पृथ्वी पुकार रही है, डिसबैलेंस हो गया, डिसबैलेंस हो गया, डिसबैलेंस हो गया। आपको शायद ये, आप तो हिमालय में रहते हैं, ऐसे ऐसे बहुत से द्वीप हैं जो पानी के अंदर जलमग्न हो गए, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। मालदीव्स, उसके बगल में कुछ आइलैंड्स हैं जिन्हें 10 साल में खतरा पैदा हो गया कि 10 साल के बाद हमारा देश नहीं रहेगा, पानी के नीचे जलमग्न हो जाएगा। इसी को प्रलय कहते हैं। प्रलय माने जब धरती का रिफॉर्मेशन होता है तो प्रलय, इतना पानी बढ़ जाता है कि सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। वो आज हो रहा है। अब धीरे धीरे सारी कंट्रीज जाग रही हैं कि नहीं भाई, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको बचाना है, पृथ्वी को बचाना है, रक्षा करनी है। तो राजा परीक्षित देख करके बड़े क्रोधित हो गए और कलिकाल को पकड़ा कि मैं कलिकाल को मारता हूं। कलिकाल ने कहा महाराज, मेरे में बहुत से अवगुण हो सकते हैं, पर हे राजन परीक्षित, मेरे में कुछ गुण भी हैं। बोला तुम में क्या गुण है? बोला जो
यज्ञ करने के बाद जो फल, हजारों वर्ष यज्ञ करने के बाद जो फल प्राप्त होता था सतयुग में, दान करने का जो हजारों वर्ष का फल प्राप्त होता था, जो त्रेता युग में यज्ञ आदि का जो फल प्राप्त होता था, द्वापर युग में वो क्षण मात्र का भजन करने से, लव मात्र का सत्संग सुनने से वो मेरे कलिकाल में प्राप्त हो जाता है। अब उसको कोई प्रगाढ़ता से सुने। वो किसी ने कहा कि धुंधकारी बांस में था, धुंधकारी का तो कल्याण हो गया 9 दिन में। हम तो सुन सुन करके कितने भागवत सुन लिए, हमारा तो कुछ हुआ नहीं। तो सवाल यह है कि धुंधकारी की आत्मा प्रेत बनकर के भटक रही थी, वो एकाग्र चित्त से सत्संग सुन रही थी, एक एक बात को वो अपने आत्मा के अंदर उतार रही थी। और आज हम क्या करते हैं, अजी सोने का भाव क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का भाव क्या है, कोई भी हम सुनेंगे तो 10 बातें तो इधर उधर की करेंगे। वो एकाग्रचित हम नहीं है। हमारे अंदर वही वृत्ति है, लूं या ना लूं, लूं या ना लूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। इसी दुविधा में हम पड़े हुए हैं। तो वो समर्पण हमें करना होगा। तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी तभी सार्थक होगी हमारे जीवन में जब कृष्ण जी का जन्म हमारे जीवन में होगा, ज्ञान का उदय हमारे जीवन में होगा, सद्पुरुषों का मिलन हमारे जीवन में होगा और सत्संग हमें प्राप्त होगा। तो कलिकाल को रहने के लिए परीक्षित ने कहा, ठीक है, जहां जुआ होगा वहां तुम रहना। उसने कहा, महाराज ज्यादा जगह नहीं है। बोला, जहां लोग मदिरा पिएंगे मदिरालयों में तुम रहना। बोला, महाराज ज्यादा जगह नहीं है। अब गलती से निकल गया जहां सोना। अब ये नहीं समझा राजा परीक्षित ने कि मेरे सर पर जो मुकुट है ये भी तो सोने का है। तो सबसे पहले उसकी बुद्धि पे जाके कलिकाल बैठा। तो आज सारी करेंसीज दुनिया की वो सोने से नापी जा रही हैं और हर आदमी समझता है शायद सोने को बांध करके हम स्वर्ग ले जाएंगे। ये साथ जाने वाला नहीं है। ये तो गले में धारण करने वाली चीज है। जो त्वचा हमारी, ये त्वचा भी हमारे साथ जाने वाली नहीं है। ये रक्त भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। ये हड्डियां भी हमारे साथ जाने वाली नहीं है। ये सब यहां जल करके, ये जो भौतिक चीजें हैं, फिजिकल चीजें हैं, ये सब चिता के ऊपर जल करके भस्म हो जाएंगी, राख हो जाएंगी। उससे आगे क्या जाने वाला है? उससे तो आगे भजन ही है साथी। जितना आपका प्रगाढ़ता होगी, जितना आपका कंसंट्रेशन होगा। आपने देखा होगा, कोई जा रहा है, किसी ने हाथ दिया, अब वो उसको जानता नहीं है। जानता नहीं है तो गाड़ी पहले रोकेगा ही नहीं। आपने रुकवा भी दी तो पूछेगा, क्या बात है भाई, क्यों रुकवाई? तो आप कहेंगे, जी जरा हमको थोड़ी दूर छोड़ दो। वो कहता नहीं नहीं, हमारी गाड़ी में जगह नहीं। वो जानता ही नहीं है आपको। जब जानता नहीं है तो बैठाएगा भी नहीं। और उल्टा कहेगा, तुमने हमको रोका, हमारा पेट्रोल 10 रुपए का और फूक गया। बड़े बैठने वाले आ गए। और अगर आप पैदल चल रहे हैं और ड्राइवर आपको जानता है तो गाड़ी रोकेगा, कहेगा, जी मेरी गाड़ी में आ जाओ, बैठ जाओ। आप अगर कहोगे, नहीं साहब हम तो सवेरे घूमने जा रहे हैं, भाई अब तो घूमने जा रहे हैं, हमको गाड़ी में नहीं बैठना, हमको पैदल चलना है, वॉकिंग करनी है। वो कहेगा, नहीं नहीं वॉकिंग कल कर लेना, आज बैठ जाओ गाड़ी में, क्योंकि आपको जानता है वो। ठीक इसी प्रकार से अगर हम जानते ही नहीं तो हमें फायदा भी नहीं मिलेगा। जानेंगे तो उसका लाभ प्राप्त होगा। तो प्रभु को जानना आवश्यक है, तभी प्रभु का सानिध्य, प्रभु का साथ हमको प्राप्त होगा और तभी हमारा जीवन सफल होगा। महाभारत की लड़ाई का मतलब यह नहीं कि संसार वालों लड़ाई करो। महाभारत की लड़ाई का मतलब यह है कि अगर लड़ना हो, जो भी कर्म करना हो, उससे पहले ज्ञान को जानो। ज्ञान को जानोगे तुम्हारा जीवन सफल है। और अपने राष्ट्र के प्रति,
जगत जननी भूमिश्च स्वर्गादपि करियसी। अपनी मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य, उसी की रक्षा के लिए तो अर्जुन ने लड़ाई लड़ी, तो उसके प्रति हमारा जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने धर्म पर आडूड रह करके, भगवान कहते हैं अपना धर्म कैसा भी हो, दीनहीन हो, वो अच्छा है, और दूसरे का जो धर्म है वो बड़ा भयावह है। तो इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये तो खैर बहुत ऊंची बात है, मैं छोटी सी बात कर लूं। नेपाल में लोग दाल भात ज्यादा खाते हैं। अब कुछ यहां नेपाल के लोग विदेश चले गए, अब बेचारों को कोई पिज्जा खिला रहा, कोई स्पैगेटी खिला रहा, उन्होंने कहा भाई ये तो हम नहीं खा सकते, हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको तो दाल भात चाहिए, चाहे कैसी भी हो हमें दाल। तो जब एक भोजन में हमको नेपाली भोजन पसंद है, चाहे वो नमक की रोटी क्यों ना हो, पर अपनी जैसी रोटी जो नेपाल की रोटी वो हमको पसंद है, वो पिज्जा पसंद नहीं आता, लोग परेशान हो जाते हैं। तो धर्म की बात तो बहुत बड़ी है, बड़ी गूढ़ है, बड़ी बड़ी गोपनीय है। तो ऐसे ही दूसरा धर्म कितना भी लुभावना क्यों ना हो, अपना धर्म जो है वो श्रेयकर है। तो अपने धर्म से जहां हम पैदा हुए हैं उसमें भगवान कहते हैं सर्वधर्माणि परित्यज्यन्ति मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुन, तू मेरी शरणागत आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये फोकस की बात भगवान करते हैं कि जब तू अपने जीवन को फोकस करेगा, अपने जीवन का समर्पण करेगा, अपने जीवन का केंद्रीकरण करेगा, भगवान के नाम से उसका लगाव जब होगा, इसी को योग कहते हैं। चित्त वृत्ति निरोधश्च योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो आज जन्माष्टमी में जीवन में हम भगवान कृष्ण को उतारें। भगवान कहीं भी पैदा हों, मथुरा के कारागार में पैदा हों, जहां पर भक्त पुकारेंगे, यशोदा ने उन्हें पुकारा तो यशोदा के घर में आ गए। ऐसे कहीं भगवान हो, जब हम पुकारेंगे तो हमारे जीवन में भी भगवान आ जाएंगे, और हमारे जीवन में भगवान आ गए तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन का मंगल करने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी को अपने इस रूप में मनाएं कि भगवान हमारे जीवन में आए। और कहा गया है जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा नदी सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तो महापुरुषों का आना होता है, दे ऑल कम। तो ऐसा समय नहीं होता कि पृथ्वी जो है महापुरुषों के बिना हो, यह हमें ऐसा आभास होता है, पर महापुरुषों का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। तो आइए भजन भक्ति करते हुए जिसके लिए हमें जीवन मिला है उसको सार्थक बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।